हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्शलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के कंसिस्टेंट कंपाउंडर पीएमएस पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं उनके बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली मार्शलस ने अपने कंसिस्टेंट कंपाउंडर पीएमएस पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं उसमें कुछ स्मॉल चेंजेस किए हैं। कुछ कंपनीज से उन्होंने एग्जिट किया है इस पोर्टफोलियो में और कुछ नई कंपनीज को उन्होंने सम्मिलित किया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप उन कंपनीज़ के बारे में जान पाएंगे। उन कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम इसका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जान लेंगे कि ये किस तरह से कंपनीज़ को इस पोर्टफोलियो में सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है हर कंपनीज़ के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसानी से आगे बढ़े। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं कि किस तरह इन्होंने किस क्राइटेरिया के बेस पे इस पीएमएस पोर्टफोलियो में उन्होंने कंपनीज को सिलेक्ट किया है। तो जो पहला क्राइटेरिया है कि ऐसी कंपनीज जिनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है एक प्राइमरी ड्राइवर है फ्री कैश फ्लो का। सेकंड, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस वर्किंग कैपिटल साइकिल। ऐसी कंपनीज जो अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को लगातार रिड्यूस करते हुए प्रॉफिट बढ़ा रही हैं। थर्ड है इंक्रीज एसेट टर्नओवर। ऐसी कंपनी जो अपने एसेट्स को एसेट का यूटिलाइजेशन बढ़ा के एफिशिएंसी बढ़ा रही हैं और प्रॉफिट बढ़ा रही हैं। फोर्थ इज हाई प्राइसिंग पावर्स। ऐसी कंपनीज जो है जिनका प्राइसिंग पावर ज़्यादा है, जैसे नेस्ले। इसी तरह नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है हेल्दी रेट ऑफ कैपिटल री इन्वेस्टमेंट। ऐसी कंपनीज जो अपनी कैपिटल को री इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो है जनरेट हो रही है। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो इनका है कि फ्री कैश फ्लो ग्रोथ इज लेस देन प्रॉफिट ग्रोथ एंड एसेट ग्रोथ। कि ऐसी कंपनीज जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ और एसेट ग्रोथ जो है उनके फ्री कैश फ्लो से ज़्यादा है, कि कंपनीज जो है लगातार अपने एसेट का यूटिलाइजेशन बढ़ा के फ्री कैश फ्लो को ड्राइव कर रही हैं। इन कंपनीज में पी विल कीप राइजिंग एज लॉन्ग एज फ्री कैश फ्लो ग्रोथ जो है प्रॉफिट ग्रोथ से कम है। इन कंपनीज में पी जो है एक इरेलेवेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो इनका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ है वो रेलेवेंट पैरामीटर्स है। तो दोस्तों, इन्होंने इस पीएमएस पोर्टफोलियो जो कंपनीज हैं ये क्राइटेरिया, ये फ्रेमवर्क इन्होंने यूज किया है। तो दोस्तों, अब इन कंपनीज के बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस पीएमएस पोर्टफोलियो की जो पहली कंपनी है उसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। एबॉट इंडिया लिमिटेड भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट एमएनसी फार्मा कंपनीज है, जो कि एबॉट लेबोरेटरी यूएसए की सब्सिडरी है, जिसमें इस कंपनी का 75% स्टेक है एज ऑफ 31 मार्च 2021। अगर हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 34,138 करोड़, स्टॉक पीज 47.6, स्टॉक पीबीज 14.2, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक आरओसीज 37.5, स्टॉक आरओईज 27.9 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी एज ऑफ सितंबर इज 337.5। तो दोस्तों, इस कंपनी में सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये कंपनी एक जो है एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट भारत की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है। यह कंपनी पेंट के अलावा वार्निश, एनिमल्स, सरफेस प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक कंपोजिट सॉल्वेंट और थिनर्स जैसे मटेरियल भी बनाती हैं। इसके साथ ही ये मेटल सैनिटरी वेयर्स जैसे कि बाथ, सिंक, वॉश बेसिन, सिमिलर आर्टिकल्स भी बनाती है। रिसेंटली ये कंपनी जो है होम डिकोर और इंटीरियर डिज़ाइन कैटेगरी में लाइटिंग, फर्निशिंग, फर्नीचर जैसे अनेक प्रोडक्ट में भी ये कंपनी इंटर कर गई है। अगर हम इस कंपनी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2,98,559 करोड़, स्टॉक पीज 98.5, स्टॉक पीबी इज 22.08, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.03, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, स्टॉक आरओसी इज 37%, स्टॉक आरओ इज 27.7 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 31.6 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। दोस्तों, इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है बजर पेंट। यह कंपनी पेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग बिजनेस में है। बर्जर पेंट भारत की सेकंड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी का जो पेंट है वो डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है। डेकोरेटिव में इस कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 80% है और बैलेंस 20% जो है इंडस्ट्रियल पेंट से आता है। अगर हम इस कंपनी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 70,420 करोड़,
स्टॉक पी इज 83.5, स्टॉक पी बी इज 20.4, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक आर ओ सी इज 29.6, स्टॉक आर ओ इज 24.05, अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 8.7 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है डीवीस लैब। डीवीस लैब एक लीडिंग जेनेरिक एपीआई, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, कस्टम सिंथेसिस ऑफ एपीआई और इंटरमीडिएट्स जो है डिफरेंट ग्लोबल कंपनीज के लिए बनाती है दोस्तों। इस कंपनी का अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 1,04,642 करोड़, स्टॉक पी इज 49, स्टॉक पी बी इज 10.5, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक आर ओ सी इज 32.07, स्टॉक आर ओ इज 23.9 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 80.5 रुपीज़। दोस्तों इस पीएमएस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। यह एक स्विस एमएनसी कंपनीज नेस्ले की सब्सिडरी है। यह कंपनी फूड सेगमेंट में ऑपरेट होती है। नेस्ले का 47% रेवेन्यू जो है मिल्क और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से आता है, 10% बेवरेज से आता है जिसमें कॉफ़ी, आइस टी और अदर बेवरेज मिक्स हैं। 30% रेवेन्यू जो है इसके प्रिपेयर डिश और कुकीज़ ऐड से आता है जिसे मैगी, और 13% रेवेन्यू जो है चॉकलेट और कन्फेक्शनरीज से आता है। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 1,77,181 करोड़, स्टॉक पी 79, स्टॉक पी बी 62, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.02, स्टॉक आर ओ सी इज 147.8, स्टॉक आर ओ इज 105.8 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 232.5 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। दोस्तों इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पेज इंडस्ट्रीज भारत की एक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है इनरवेयर्स, लॉन्जवेयर और सॉक्स की। इस कंपनी के पास में इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ओमान और कतर के लिए जॉकी इंटरनेशनल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है इस कंपनी के पास में। और इस कंपनी ने 2011 में पेंटलैंड ग्रुप से स्पीडो स्विमर्स जो इसके सूट्स हैं उसको इंडिया और श्रीलंका में सेल करने का लाइसेंस भी इस कंपनी के पास मिला है। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 46,749 करोड़, स्टॉक पी इज़ 106, स्टॉक पी बी इज़ 46.7, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक आर ओ सी इज़ 55.5, स्टॉक आर ओ इज़ 39.9 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 395 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। दोस्तों इस पीएमएस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है पीडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एडहेसिव, सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, क्राफ्टमैन प्रोडक्ट, डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स, पॉलीमर इमल्सन इन इंडिया। इस कंपनी के डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसे हम फेविकोल, एम सील, फेविक्विक, फेविस्टिक्स, रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्राइल, मोटोमैक्स, हॉबी आइडियाज़, एरलडाइट जैसे नामों से जानते हैं। इस कंपनी का 70% एडहेसिव बिजनेस मार्केट में इस कंपनी का शेयर है। तो दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट मोनोपोली सेगमेंट में ऑपरेट करती है। इस कंपनी का अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 1,25,707 करोड़, स्टॉक पी इज़ 99.8, स्टॉक पी बी इज़ 20.4, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.04 एंड स्टॉक आर ओ सी इज 29.8, स्टॉक आर ओ इज 22.8 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 24.8 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। दोस्तों इस पीएमएस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यह एक आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट वर्ल्ड के लार्जेस्ट बिजनेसेस से पार्टनरशिप में काम करती है। यह कंपनी जो है कंसल्टिंग लेड, कॉग्निटिव पावर्ड, इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन जो है डिफरेंट कंपनीज को प्रोवाइड करती है। यह कंपनी जो है 5 की वर्टिकल्स में काम करती है जैसे बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, जो कि 39% ऑफ इस कंपनी के रेवेन्यू का कैटर करता है। उसके साथ ही रिटेल और कंज्यूमर बिजनेस इसके टोटल रेवेन्यू का 17% है। थर्ड वर्टिकल है कम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी जिसमें 16% रेवेन्यू आता है।
मैन्युफैक्चरिंग से 11% और अदर जो इसके प्लेटफॉर्म्स हैं उससे 17% इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी का हम कुछ इंपॉर्टेंट अगर पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 13,65,042 करोड़, स्टॉक पीस 36.3, स्टॉक पीबीज 12.9, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक ROCE 52.6, स्टॉक ROE 38.6 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 101.8 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। दोस्तों इस पीएमएस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है टाइटन लिमिटेड। टाइटन एक रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनी है। यह कंपनी जो है लीडरशिप पोजीशन में है वॉचेज, ज्वेलरी और आईवेयर कैटेगरीज में। इस कंपनी का ज्वेलरी डिवीज़न जो है इसके 83% रेवेन्यू जनरेट करता है, वॉचेज डिवीज़न से 13% रेवेन्यू और आईवेयर डिवीज़न से केवल 3% रेवेन्यू है और अदर जो इसके बिजनेसेस हैं उससे 1% रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। इस कंपनी का जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 2,05,611 करोड़, स्टॉक पीस 117.6, स्टॉक पीबीज 26.4, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.58, स्टॉक ROCE इज 14.7, स्टॉक ROE इज 13.8 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 19.7 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। दोस्तों इस पीएमएस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है डॉक्टर लाल पाथलैब लिमिटेड। यह एक इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है डायग्नोस्टिक्स और रिलेटेड हेल्थ केयर टेस्ट का। कंपनी दिल्ली बेस्ड है जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ टेस्ट जो है ब्लड, यूरिन और अदर ह्यूमन पार्ट से रिलेटेड जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वह है 23,574 करोड़, स्टॉक पीस 58.3, स्टॉक पीबी 17.2, कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक ROCE 36.03, स्टॉक ROE 26.9 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 48.5 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। दोस्तों इस पीएमएस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, नाम है HDFC बैंक। इस कंपनी की स्थापना जो है अगस्त 1994 में HDFC बैंक लिमिटेड के रूप में हुई थी, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। यह कंपनी जो है डिफरेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वह है 8,11,136 करोड़, स्टॉक पीस 22.5, स्टॉक पीबी इज 3.4, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.08, नेट मार्जिन जो है बैंकिंग इस बैंक का 20.4 है, स्टॉक ROE 16.5 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 65 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। दोस्तों इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी लैंडिंग बिजनेस में है। इसका जो पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड है जो कि रिटेल, SME और कमर्शियल कस्टमर्स हैं इस कंपनी के। और इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में काफ़ी हद तक फैला हुआ है। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखते हैं प्रेजेंट टाइम में यह है 4,14,699 करोड़, स्टॉक पीस 69.6, स्टॉक पीबीज 10.08, नेट मार्जिन इस कंपनी का है 16.5, स्टॉक ROE 12.86 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 98.6 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पोर्टफोलियो की जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है जो कि वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये कंपनी एक कांग्लोमरेट जैसे है, इसके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। अगर इस कंपनी के हम पैरामीटर देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 3,76,583 करोड़, स्टॉक पीस 37.7, स्टॉक पीबीज 4.2, नेट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी 17.4%, स्टॉक ROE 13.13 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 50.3 रुपीज़ एज ऑफ सितंबर 2021। तो दोस्तों एक वन ऑफ द कंजर्वेटिव लेंडर है, तो हमें इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म व्यू रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इस पोर्टफोलियो की जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है। कंपनी जो है डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है।
इस कंपनी के पोर्टफोलियो में वेरियस इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग से रिलेटेड हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1,31,006 करोड़। स्टॉक पीस 114.9, स्टॉक पीबी इज 8.6, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.07, स्टॉक ROC इज 16.9, स्टॉक ROE इज 17.7 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 5.4 रुपीज़ एज ऑफ दिसंबर 2021। तो दोस्तों, हमने इस कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो की सभी कंपनीज के बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर लिया। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ कंपनीज जैसे रिलैक्सो, ये कंपनीज जो हैं इनके राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो में इन्होंने इंक्लूड किया है और इस पोर्टफोलियो से इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। इस पोर्टफोलियो में इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक को इंक्लूड किया है। तो हमें भी बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश होना है आगे चल के। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसानी से आगे बढ़े। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।